Hello everyone. Good morning guys. How are you? Am I audible guys? मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning Rohan. Good morning Ravi. Harsh. Nikhil. Good morning. Good morning. Good morning. Great. Good morning, sir. Good morning. तो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन और रिवीजन, कोई है प्रॉब्लम वगैरह फेस कर रहे हो गाइस? आप जब आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, आर यू फेसिंग एनी इश्यूज गाइस? कोई फेस कर रहा है? ग्रेट। अगर कोई फेस नहीं कर रहा है तो चलो गाइस हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले हमारी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को स्क्रीन शेयर करना होगा, यू कैन शेयर योर स्क्रीन एज वेल आफ्टर दिस रिवीजन। वी विल प्रोसीड, ओके, नो वरी। तो कल हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने हमारा सेशन स्टार्ट किया था हाउ वी कैन अप्लाई दी ब्रेक पॉइंट, ओके? तो जब भी हमें कभी भी कोई भी ब्रेक पॉइंट अप्लाई करना होता है, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी नो वंस यू कैन एबल टू सी माय स्क्रीन। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस। ग्रेट, ग्रेट। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली हाउ वी कैन रन आवर कोड इन अ डिबग मोड, ओके? तो इस तरह से मैंने ब्रेक पॉइंट अप्लाई किया था एंड देन दिस इज अ डिबग मोड ऑप्शन वे हैव। आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, यहाँ से भी रन कर सकते हो। इफ आई एम ट्राइंग टू रन, तो जिस यहाँ पे स्टेटमेंट पे मुझे स्टॉप करना होता है, मैं वहां पे स्टेटमेंट मेरा ब्रेक पॉइंट स्टॉप कर सकता हूँ। दिस इज द ब्रेक पॉइंट बेसिकली वी हैव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। This is what guys, this is the thing basically we have. So this is the break point we have. So break point is nothing but अभी एक्चुअली हमारा एग्जीक्यूशन किस तरह से फ्लो एग्जीक्यूट होता है, डायरेक्टली टॉप टू बॉटम। अगर मैंने मेरा प्रोग्राम रन किया, इट विल बी डायरेक्टली एग्जीक्यूट, देयर विल बी द नो रिस्ट्रिक्शन। तो ब्रेक पॉइंट क्या करता है? वहां पे ब्रेक लगाता है, ओके? ब्रेक पॉइंट क्या करता है? वहां पे ब्रेक पॉइंट लगाता है और आपका प्रोग्राम जो होता है ना, वहीं पे स्टॉप होता है, ओके? और फिर हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन बाय बाय आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज द ब्रेक पॉइंट बेसिकली वी हैव, ओके? तो यहाँ पे जब आपका प्रोग्राम आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा है और अगर आपको डिबग मोड पे रन करना है, तो इन सच केसेस आपका ब्रेक पॉइंट हेल्प्स यू। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब भी हमें कभी भी कोई भी जावा के अंदर कोई स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, एट द लास्ट आपको सेमीकोलन या कंपल्सरी ऐड करना होता है। यू हैव टू ऐड द सेमीकोलन गाइस, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, कंपल्सरी यू हैव टू ऐड द सेमीकोलन हियर। तो इसी तरह से दिस इज व्हाट गाइस, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू लर्न अबाउट दी, मतलब दिस इज हाउ बेसिकली स्टेटमेंट वी हैव टू राइट डाउन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जावा कंपाइलर, जिस तरह से इस क्लास में मैं आपका मेंटर हूं, जो बताता हूं क्या सही है क्या गलत है, जिस तरह से एक क्लास में मैं आपका मेंटर हूं जो कि बताता है क्या सही है क्या गलत है, उसी तरह से हमारा एक जावा कंपाइलर भी होता है। वो क्या बताता है आपको? अगर आपने कोई भी मिस्टेक करते हो, सिंटैक्स अगर मिस्टेक करते हो, तो गाइज वो आपको बताता है कि आपने क्या मिस्टेक किए। तो जावा कंपाइलर इज ऑल्सो आर ट्यूटर वी हैव, जो आपको बताता है कि आपने कोई भी सिंटैक्स मिस्टेक की है, वो इमीडिएटली हाईलाइट करता है और आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होने देता है। हमेशा याद रखना है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसके बीच में भी कंफ्यूजन होता है कि अगर आपके 4-5 क्लासेस है, ओके, और अगर आपको एक कोई क्लास में एरर है और अगर आप कोई दूसरा क्लास रन करते हो, तो गाइस आप वो प्रोग्राम रन नहीं कर सकते अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई एक फाइल में भी एरर है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये कंपाइल टाइम, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरर है विच क्लास में, कंपाइल डेमो में। मैं क्या करता हूँ, टोकन एग्जाम्पल को ओपन करता हूँ। अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा ना, वो रन नहीं करने देगा और जहां पे एरर है वहां पे लेके जाएगा, ठीक? जहां पे एरर है लेके जाएगा। तो अगर हमारे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी छोटा सा भी एरर है, तो आपका जावा कंपाइलर आपको प्रोग्राम रन नहीं करने देता और जिस फाइल में एरर है उस फाइल में वो ऑटोमेटिकली वहां पे लेके जाता है। सो दीज आर द थिंग बेसिकली विनर। उसके बाद जावा कंपाइलर का दूसरा काम क्या होता है, व्हाट इज द अनदर वर्क वी हैव? वो आपकी डॉट क्लास फाइल को डॉट जावा फाइल में, सॉरी, डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। यूजुअली हमारा फ्लो किस तरह से होता है गाइस? हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डॉट
जावा फाइल में हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। अब ये तो ह्यूमन के लिए, राइट? सो हाउ मशीन कैन अंडरस्टैंड? तो आपका जो कंपाइलर होता है, हाउ मशीन कैन अंडरस्टैंड, गाइस? तो दिस इज डॉट जावा। तो आपका जावा कंपाइलर क्या करता है? आपकी इस डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट करता है किसमें? डॉट क्लास फाइल को। और उसके बाद ये डॉट क्लास फाइल हैंडओवर की जाती है आपके जेवीएम को। किसको हैंडल की जाती है? जेवीएम को। तो जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। तो इस तरह से बेसिकली क्लास फाइल इज नॉट रीडेबल फॉर ह्यूमन। आपका जावा कंपाइलर जो होता है जावा सी कमांड से स्टार्ट होता है। ये मैंने कल आपको ये भी बताया था कि ये जहां पे हमारा जावा इंस्टॉल होता है, वेयर इट इज लोकेटेड, जहां पे हमारा जावा इंस्टॉल होता है वेयर इट इज लोकेटेड, ये कंपल्सरी हम वहां पे देख पाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल। ओके, दीज मेनी थिंग्स बेसिकली वी लर्न। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टोकन इन जावा। तो टोकन क्या होता है? व्हाट इज द टोकन वी हैव? तो गाइस, जिस तरह से दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस है, भले ही वो नेचुरल ह्यूमन स्पीकिंग लैंग्वेज हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स होते हैं, और वो स्टेटमेंट्स बनते हैं छोटे छोटे वर्ड से। उसी तरह से आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्या होता है? छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। वो छोटे छोटे वर्ड्स को हम टोकन कहते हैं। हर टोकन का कुछ ना कुछ अलग अलग मीनिंग होता है। हर टोकन का कुछ ना कुछ अलग अलग मीनिंग होता है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This is what, guys? This is a very, very important. Please make a note of this point. So this is the what, guys? Token basically we have. This is what, guys? This is the token we have. So token is the smallest unit entity जिसका हर इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो अगर आपका कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इंट सेपरेट टोकन हो गया, a इज अ सेपरेट टोकन इज इक्वल टू इज सेपरेट टोकन, 10 is a separate token, semicolon is a separate token. These are the different token we have. These are the what, guys? These are the different token we have. और इसीलिए this is what, मतलब ये इन सारे टोकन का अलग अलग मीनिंग है। इन सारे टोकन का अलग अलग मीनिंग है। तो जावा कंपाइलर क्या करता है? जब भी आप स्टेटमेंट लिखते हो, हर स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है। इसी को यूजुअली हम टोकन्स कहते हैं। ओके, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद और क्या पढ़ा था कि हमने तब? तो ये टोकन्स कितने टाइप के होते हैं टोटल हमारे 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। कौन मुझे बताएगा? चलो बताओ बताओ, कहाँ पे हमारा रवि बताओ, रोहन, चलो 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 बताओ, हाउ मेनी टाइप ऑफ द टोकन्स डू वी हैव? कितने टाइप के टोकन होते हैं हमारे? वी हैव अ टोटल 5 टाइप ऑफ द टोकन, राइट? तो 5 टाइप के टोकन कौन कौन से होते हैं हमारे होते? सबसे पहला जो होता है हमारा, सॉरी, कीवर्ड सर। वेरी गुड। सेकंड, आइडेंटिफायर। बहुत सही, वेरी गुड। कीप इट अप। थर्ड वन, सर सेपरेटर। वेरी गुड। बहुत सेपरेटर नहीं, ऑपरेटर। ऑपरेटर कहना चाहते हो ना आप, राइट रवि? ओके, हाँ। उसके बाद लिटरल, एंड जो फिफ्थ वन इज अ कमेंट। एग्री एवरीवन? यस सर। Yeah, the clear है? So these are the tokens basically we have, which is very very important. Okay, मतलब इस तरह से 5 टोकन के टाइप होते हैं। तो उसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था गाइस? हमने कीवर्ड पढ़ा था। तो कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं गाइस टोटल हमारे? हाउ मेनी टाइप ऑफ द कीवर्ड्स डू वी हैव? 53। 53 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। वेरी गुड। तो जो जावा ने क्या किया, ये 53 टाइप के कीवर्ड जो होते हैं, दीज आर द रिजर्व कीवर्ड वी हैव। इन हर एक कीवर्ड्स का कुछ ना कुछ अलग मीनिंग जावा ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। तो हम ये 53 कीवर्ड एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। हम ये 53 कीवर्ड जो है हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन। कल इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था डेटा टाइप, राइट? तो हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा टाइप्स की बेसिकली जरूरत क्या होती है? हमारे पास अलग अलग टाइप का डेटा होता है।
जैसे कि हमारा फ्लोटिंग का डेटा होता है, मतलब पॉइंट्स में डेटा होता है, बुलियंस में डेटा होता है, कैरेक्टर में डेटा होता है, इंटीजर में डेटा होता है। तो इस अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग मीडियम जरूरत होती है। जिस तरह से कोई मिल्क खरीदने के लिए, जिस तरह से अगर मुझे कोई कोई दाल खरीदनी है तो इसको स्टोरिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स भी है। उसी तरह से अगर मुझे मेरा कोई भी डेटा स्टोर करना है, उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आई नीडेड। उसके लिए भी क्या है गाइस, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आई नीडेड। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल कितने टाइप के डेटा टाइप्स है हमारे? हमारे टोटल 8 टाइप के डेटा टाइप्स है। तो कौन कौन से वो 8 टाइप के डेटा टाइप्स, चलो बताओ। फर्स्ट वन कहाँ पे है? रोहन चौधरी, रोहन कहाँ पे Yes. हो आप? हाँ Yes. बताओ। पहला फर्स्ट वन। सर इंट हो गया, वेरी गुड, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी गुड, वेरी गुड, फ्लोट, वेरी गुड, कैरेक्टर, बुलियन। वेरी बूलियन गुड, वेरी गुड, एंड बाइट। बहुत सही, वेरी गुड, परफेक्ट। तो राइट, टोटल कितने होते हैं इसका मतलब रोहन एंड एवरीवन? 8। कितने होते हैं टोटल डेटा टाइप्स? 8 Eight. टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। अब गाइस ये जो सारे डेटा टाइप्स का मेन पर्पस क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का मेन पर्पस है। मतलब जितनी हमारी जरूरत है, कल हमने रोहन का ही एग्जांपल दिया था राइट। अगर रोहन बैचलर है तो वो उसके फ्रेंड के साथ, शेयरिंग के साथ रहेगा। शादी होने के बाद ही विल स्टे विद एन हिज फैमिली मेंबर, वाइफ के साथ रहेगा। अगर उसके फादर इन लॉ, मदर फादर अगर आ जाते तो 2 BHK में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उसको फ्लैट क्या खरीदना है और रेंट पे लेना है, ये डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसी तरह से मुझे वैल्यू क्या डिफाइन करनी है, उसके हिसाब से डेटा टाइप वी हैव टू डिफाइन। तो टोटल 8 टाइप के डेटा टाइप है। उसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था बाइट। बाइट जो है इसकी साइज 1 बाइट की होती है मेमोरी में, और जो साइज जो होती है -128 से लेके +127 तक हम स्टोर करते हैं राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज शॉर्ट डेटा टाइप राइट। तो शॉर्ट डेटा टाइप की जो साइज होती है मेमोरी में 2 बाइट की साइज होती है, और ये मेमोरी में -3 टू इतनी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव तक ये स्टोर करती है। उसके बाद इन डेटा टाइप, हमें शॉर्ट से अगर बड़ी वैल्यू अगर डिफाइन करनी है तो इन डेटा टाइप वी हैव टू यूज। इन डेटा टाइप के लिए 4 बाइट की साइज वी हैव टू यूज इन अ मेमोरी, और उसके बाद दिस इज द एंटायर साइज वी हैव टू डिफाइन। अगर इनसे भी बड़ी वैल्यू डिफाइन करनी है तो लॉन्ग वैल्यू वी हैव टू डिफाइन। बट लॉन्ग वैल्यू डेटा टाइप मतलब मेमोरी में 8 बाइट की साइज कंज्यूम करता है। बट जब भी हमें कभी भी कोई भी लॉन्ग डेटा टाइप डिफाइन करना होता है, वैल्यू डिफाइन करनी होती है, एट द लास्ट हमें ये एल डिफाइन करना है। एट द लास्ट हमें क्या डिफाइन करना है? एल हमें ये डिफाइन करना, अदरवाइज यू मे फेस एन कंपल टाइम एरर। उसके बाद हमने पढ़ा फ्लोट पॉइंट सर में इसमें जिसको आप बोलते, यस यस सर जो ये यस, लॉन्ग में है ना, इसको हम कैपिटल एल से लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कंफ्यूजिंग लगता है थोड़ा स्मॉल एल, इसलिए शायद उसको ये वार्निंग आज दिखा रहा है। हर्ष, उसको जो है ना Yes. आज मैं कवर करूंगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। स्मॉल में दिखाना है या कैपिटल में दिखाना? आज हम वो चीज अलग से है क्या सर? लिटरल में पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे ओके पढ़ेंगे उसके बाद। ओके। ओके, बट गुड ऑब्जर्वेशन। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू गाइस, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू। अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट में वैल्यू डिफाइन करनी, जैसे कल मैंने किसी का तो भी हाइट देखा था, शायद से कल्याणी का हाइट पूछा था, तो उसका हाइट जो था 5.3। तो अगर मुझे इस तरह से पॉइंट में अगर वैल्यू डिफाइन करना है तो गाइस वो कैसे डिफाइन करेंगे? हम फ्लोट डेटा टाइप में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो 10.5 मैंने डिफाइन किया, और जब भी मैं 10.5 वैल्यू डिफाइन करता हूँ दैट टाइम कंपल्सरी मुझे एफ डिफाइन करना है। अगर मैं एफ नहीं डिफाइन करता हूँ you may get compulsion error, right guys? So these are the thing basically। उसके बाद डबल फ्लोट से भी कोई बड़ी वैल्यू डिफाइन करना है तो डबल वैल्यू यू कैन डिफाइन। डबल में डी डिफाइन करो, नहीं डिफाइन करो, ऑप्शन होता है। उसके बाद हमने कैर डेटा डिफाइन किया था। जब जब हमें कभी भी कोई भी सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करना होता है दैट टाइम कैर डेटा टाइप वी हैव टू यूज। ये हमेशा सिंगल कोट में ही इसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है। अगर हम मल्टीपल कैरेक्टर डिफाइन करने जाते हैं यू मे गेट एन कंपल्शन एरर। एंड देन लास्ट थिंग हमने देखा था कि जब जब मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ट्रू और फॉल्स में डिफाइन करनी होती है दैट टाइम व्हाट वी हैव टू यूज गाइस, बुलियन डेटा टाइप वी हैव टू यूज। हमें क्या यूज करना होता है? बुलियन डेटा टाइप कंपल्सरी वी हैव टू यूज। दीज मेनी थिंग्स वी हैव टू यूज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारी चीजें हैं और दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल। क्लियर टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू? क्या था क्लियर है? यस सर।
Yes. किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टी? No, sir. नो? No. अगर किसी को नहीं है तो गाइस लेट मी, किसी को स्क्रीन वगैरह शेयर करना है? एनीवन वांट टू शेयर देयर स्क्रीन? कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस कर रहा है? कंपाइलेशन एरर वगैरह, सर मेरा ये नहीं रन हो रहा है, सर ये प्रॉब्लम आ रहा है? निखिल, रोहित, समर्थ, शीतल, सुमित, रोहन, हर्ष, कल्याणी, अनिशा, अजीत एंड एवरीवन? नो? ओके गुड। चलो तो गाइस लेट मी क्विकली शेयर, ओके आई ऑलरेडी शेयर्ड माय स्क्रीन। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है एवरीवन? चलो, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं जावा आइडेंटिफायर। सर आइडेंटिफायर क्या होता है? व्हाट इज आइडेंटिफायर वी हैव? ओके, अगर मैं पूछता हूं कि अलीशा रानी, हु आर यू? अलीशा को मैंने पूछा कि अलीशा आप हो कौन? अलीशा क्या कहेगी? सर माय नेम इज अलीशा रानी। तो मैंने कहा, मैंने अगर पूछा कि हाँ क्या प्रूफ है आपके पास कि आप अलीशा रानी हो? व्हाट इज द प्रूफ डू यू हैव? तो अलीशा विल से सर आई हैव माय बर्थ सर्टिफिकेट, आई हैव अ रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो सारे डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ है। यस आई एम द पर्सन, मतलब मेरा ही नाम अनीशा रानी है, राइट? तो मतलब व्हाट शी इज टेलिंग टू अस, शी इज टेलिंग टू अस हर आइडेंटिटी। अलीशा क्या बता रही है गई? ही इज टेलिंग टू अस हर आइडेंटिटी। उसी तरह से उसी तरह से अगर मैंने ये कहा कि ये क्लास कौन सा है, विच क्लास इज दिस? सर ये कंपाइलर डेमो क्लास है। अगर मैंने ये कहा कि ये क्लास कौन सा है, दिस इज अ डेटा टाइप एग्जांपल क्लास, तो ये क्या है? ये उसकी आइडेंटिटी है। व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज अ आइडेंटिटी। तो उसी तरह से अगर मैं डिफाइन करता हूं कि सर ये जो वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल कौन सा है, विच वेरिएबल इज दिस? दिस इज द बाइट बी वेरिएबल, दिस इज द बाइट बी वेरिएबल। सर ये वेरिएबल कौन सा? दिस इज द इंटीजर आई वेरिएबल। मतलब द पॉइंट इज गाइस, यहाँ पे हर एक वेरिएबल की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी है, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी है। उसी तरह से तो उसी तरह से ये जो वेरिएबल्स, मतलब जो आइडेंटिटी जब हम डिफाइन करते हैं, इसके कुछ नेमिंग कन्वेंशन होते हैं। जब भी हम कभी भी कोई भी वेरिएबल नेम, क्लास नेम अगर हम डिफाइन करते हैं, उसके क्या होते हैं? आइडेंटिटी होते हैं। चलो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू एज वेल। ओके, आइडेंटिफायर, दिस इज व्हाट गाइस क्लास आई एम जस्ट क्रिएटिंग। अब अगर मुझे बताओ कि अगर मैंने इस तरह से स्टेटमेंट लिखा, अलीशा रानी इज गुड गर्ल, ओके सॉरी मेरे यहाँ पे एआई अनेबल है, लेट मी डिसेबल दैट एआई। मतलब हर सेक्शन में हर टॉपिक के साथ क्यों नहीं कवर कर रहा हूँ? क्योंकि अगर वो ऐसा करने जाऊंगा तो कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको समझने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो जल्दी जल्दी जनरेट होता है। तो हम इसको, जब एंटायर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दैट टाइम वी आर गोना दैट। ओके, तो मैंने आपको एआई के बारे में बताया नहीं बताया जब तक, हाउ वी कैन यूज एन एआई? इसमें बताया गया मैंने? No, sir. No, sir. नहीं, ठीक है, नो वरी, मैं बताऊंगा आपको, कल बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एजेंटिक एआई के साथ कैसे काम करते, कैसे नहीं करते, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है आज की ड्यूरेशन में, क्योंकि इंटरव्यू में वो भी पूछा जाता है कि हाउ वी कैन यूज एन एजेंटिक यूआई, एआई कैसे आपने यूज किया है, कैसे प्रॉम्प्टिंग करते हो, क्या करते हो, प्रॉम्प्टिंग के रूल्स क्या होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। ओके, ऑटोमेशन में किस तरह से हम एजेंटिक एआई को यूज करते हैं, सारी चीजें भी बनाना। तो अब गई यहाँ पे अगर मैंने देखा, अलीशा रानी इज गुड गर्ल, शी इज
attending or Alisha is attending lectures regularly. मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है? व्हाट आर द प्रॉब्लम वी हैव? कौन मुझे बताएगा? ये मैंने इंग्लिश का सिंपल स्टेटमेंट लिखा. व्हाट इज द प्रॉब्लम डू वी हैव इन दिस स्टेटमेंट? सर इसमें किसी मतलब जैसे हम कोई भी डेटा टाइप्स यूज नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जैसे डिक्लेयर करना होता है, ये स्टेटमेंट अगर है, और सेमी कॉलम्स वगैरह भी नहीं लगे हैं, ऐसा कुछ है. वेरी गुड. यस. तो और मुझे इसको बताओ. वेरिएबल में हाँ. आइडेंटिफायर देके तब हम इसको जैसे स्ट्रिंग देते अगर हम ऐसा, और उसके अंदर अगर डबल कोट्स के अंदर ये पास करते तो ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ होना चाहिए था. ओके, गुड रोहन. व्हाट अबाउट द पीपल? और क्या लगता है क्या क्या मिस्टेक थे यहाँ पे इस स्टेटमेंट में? सर ये अलीशा नाम में एक कैप्स में होना चाहिए. वेरी गुड. गर्ल के बाद कॉमा आना चाहिए. वेरी गुड. वेरी गुड. फिर अगेन और? अलीशा का ए कैप्स इज अटेंडिंग लेक्चर. वेरी गुड. एंड अलीशा दो बार ओके, अलीशा लिखा, टी भी लिख सकते हैं. हाँ अलीशा लिखा है. अब मुझे बताओ, ये जो सब आपने बताया है, ये किसने सिखाया है? मैंने सिखाया आपको? आंसर इज नो. ये किसने डिफाइन किया गया? हु डिफाइन दिस थिंग? आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ये सेट ऑफ रूल्स है. एग्री विथ मी और नॉट गाइस? ये किसके सेट ऑफ रूल्स है? इंग्लिश लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल है. तो अगर मैं जब भी कभी भी कोई नाउन लिखूंगा, इसका नेम शुड बी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स. ओके, जब स्टेटमेंट से ये होता है तब उसको स्टॉप कर दो. जब उसके बाद अगर नया स्टेटमेंट होता है, सेम नाम को डिफाइन करने की जरूरत नहीं. यू हैव टू यूज एडजेक्टिव वर्ड हियर. सो दिस इज व्हाट इज. जब आपका स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तब फुल स्टॉप डिफाइन कर दो. सो माय पॉइंट इज हियर. व्हाट माय पॉइंट? ये इंग्लिश लैंग्वेज में जब आपको स्टेटमेंट डिफाइन करना है, जब आपको नेम डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई डिफाइन करना, उसका लेटर कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए. ये सेट ऑफ रूल इंग्लिश लैंग्वेज ने डिफाइन किए. उसी तरह से अगर मुझे कभी भी कोई भी वेरिएबल्स का नाम डिफाइन करना है, इन शॉर्ट नामकरण करना है, उसके भी सेट ऑफ रूल है. तो क्या है रूल? चलो देखते. तो जावा आइडेंटिफायर इन जावा आर सिंबॉलिक नेम used for identification. So they can be a class name, variable name, method name, package name, constant name, and many more. So बहुत सारी चीजें हो सकती है. However, in Java there are some reserved word that cannot be used as an identifier. तो Java के अंदर बहुत सारे ऐसे रिजर्व कीवर्ड होते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर्स को लिए यूज नहीं कर सकते. तो रूल हमने ऑलरेडी पढ़ा है. तो फिर आइडेंटिफायर कौन से होते हैं? सारे होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि अनीशा का हम एग्जांपल ले रहे थे, राइट? सो अनीशा ये क्या आइडेंटिफायर है, राइट? आइडेंटिटी है. रानी क्या है? ये भी क्या आइडेंटिटी है ना, राइट? उस तरह से ये पब्लिक, इस पूरे क्लास में पब्लिक, क्लास, ये क्लास नेम, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, ये पैकेज, ये सारे के सारे क्या है? आइडेंटिफायर है. तो इस आइडेंटिफायर डिफिनेशन के कुछ रूल होते हैं. व्हाट आर द रूल भी है? चलो देखते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट रूल होते हैं. पहला रूल, लिसन केयरफुली. Okay, valid identifier can be defined. Valid identifier can be defined with capital A to capital Z. आपका जो वैलिड आइडेंटिफायर जो है वो कैपिटल A टू कैपिटल Z के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट रूल. मतलब अगर मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं, इंटीजर ABC इज इक्वल टू 100, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ system.out.println, और अगर मैं ABC अगर डिफाइन करता हूँ, यू कैन डिफाइन, और आपका स्टेटमेंट जो होगा प्रोग्राम रन होके 100 वैल्यू यू विल गेट. तो ये क्या है गाइस? दिस इज योर वैलिड रूल वी हैव. Okay, this is what guys, this is the valid thing we have. So valid identifier can be defined with capital A to Z character. This is the first rule we have. Sir, what is the second rule we have? चलो देखते हैं. आपका जो valid identifier can be defined with small a to small z. आप small a to small z के साथ भी डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. There is a no problem here. अगर मैं यहाँ पे ए बी वैल्यू अगर डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं डिफाइन कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन भी कर सकता हूँ. दिस इज द सेकंड रूल वी हैव.
क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को? वेरी सिंपल है, मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, देन अगर सर कैन वी डिफाइन द वैलिड आइडेंटिफायर with capital A to capital Z, capital A to capital Z, okay, and a small a to small z, सर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, like इस तरह से कैन वी डिफाइन? आंसर इज यस, यू कैन डिफाइन। मतलब आप कैपिटल ए कैपिटल जेड आप एनीथिंग वैल्यू यू कैन डिफाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूं, यू कैन सी गाइस, यू विल गेट द वैल्यू। यहाँ पे देखो 300 वैल्यूज गॉट प्रिंटेड, ये हमारा थर्ड रूल। व्हाट इज द थर्ड रूल वी हैव? दिस इज द थर्ड रूल वी हैव। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Yes. नाउ फोर्थ रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फोर्थ रूल वी हैव? लिसन केयरफुली। Valid identifier can be defined with what guys? With alphanumerical value. With alphanumeric value. और अगर मैं यहां पे डिफाइन करता हूं इंटीजर, अगर मैं यहां पे डिफाइन करता हूं इंटीजर TC, ओके, TC 10 इज इक्वल टू, यहां पे देखो गाइस, क्या मैं वैल्यू डिफाइन कर पा रहा हूं यहाँ पे? यू कैन सी ऑल ऑफ यू सी। और अगर मैं इसको प्रिंट भी करवाता हूं, आई कैन एबल टू प्रिंट द वैल्यू। तो आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो एज अ आइडेंटिफायर। एग्री एवरीवन? ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब अगर ये क्लियर है तो आते हैं फिफ्थ रूल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फिफ्थ रूल वी हैव? लिसन केयरफुली गाइस, यू कांट, ओके, we can't define any variable with starting numbers। हम कभी भी कोई भी वेरिएबल जो होता है स्टार्टिंग नंबर के साथ नहीं डिफाइन कर सकते। मतलब अगर गाइस ये जो 10 वेरिएबल है ना, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं 1, ओके, चेक, यू कैन सी गाइस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज द रूल वी हैव। आपको कंपैरिजन एरर मिल रहा है, यू कैन सी? एग्री एवरीवन? तो आपका जो आइडेंटिफायर है वो नंबर के साथ कभी भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, नंबर को आप इन बिटवीन कहीं पे डिफाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, मिडल में डिफाइन करो, लास्ट में डिफाइन करो, देयर इज अ नो प्रॉब्लम। बट अगर स्टार्टिंग में डिफाइन करते हो आपका नंबर, वी मे गेट अ कंपाइल्ड एरर। ये रूल है, फिफ्थ रूल है। क्लियर एवरीवन? ऑल ऑफ यू, फिफ्थ रूल इज क्लियर? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, No, sir. अगर आपको किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चन गाइस, ठीक है? नाउ व्हाट इज अनदर रूल वी आर गोना लर्न? सिक्स्थ रूल। लिसन केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। Sir, can we use special character in our identifier? Answer is guys, we can use, क्या यूज कर सकते हैं हम? डॉलर एंड अंडरस्कोर। डॉलर एंड जो हमारा अंडरस्कोर है, ओके, दीज टू स्पेशल कैरेक्टर we can use in identifier। ये दो ही जो कैरेक्टर है हम यूज कर सकते हैं विद एन आइडेंटिफायर। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं, व्हाट इज द क्लास डिफाइनिंग गाइस? यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करता हूं व्हाट गाइस, यू कैन सी टेस्ट डॉलर चेक। यू कैन सी गाइस, आप इस तरह से वैल्यू बड़ी आसानी से डिक्लेयर कर सकते हो, यू कैन सी, और यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर सकता हूं। तो डॉलर और अंडरस्कोर ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं यहाँ पे, और एक डिफाइन करता हूं यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ, और यहाँ पे देखो 600 वैल्यू, आई एम जस्ट डिफाइन। ठीक, आपकी दोनों वैल्यू प्रिंट हो रही है, एग्री एवरीवन? 500 एंड 600 बोथ वैल्यूज आर प्रिंटिंग। तो आप जो है डॉलर अंडरस्कोर ये डिफाइन कर सकते हो, कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। मेरी पेपर है क्वेश्चन, सर
सर तो ये लास्ट में भी डिफाइन कर सकते सर, इसका स्टार्टिंग से भी डिफाइन कर सकते हैं आंसर इधर। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं इंटीजर, ओके, अंडरस्कोर रानी, ओके, एंड कल्याणी, ओके, डॉलर कल्याणी, एंड यू कैन सी गाइस, अगर मैं इसे डिफाइन करता हूं कोई दिक्कत नहीं, दिस ऑल आर द वैलिड वे वी हैव टू डिफाइन एन आइडेंटिफायर। ये सारे के सारे आपके क्या है गाइस, ऑल दीज आर द वैलिड वे वी हैव टू डिफाइन एन आइडेंटिफायर। क्लियर टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू? आप ये स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं, ये दो अंडरस्कोर आपके डॉलर पहले डिफाइन करो, लास्ट में डिफाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी डिफाइन करो। याद क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Okay, very good. Seventh rule. What is the seventh rule we have, guys? We can't use other special character for identifier. और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लिखता हूं, except what guys? Your dollar एंड अंडरस्कोर। ये दो इसको छोड़ दिया तो हम बाकी के कोई भी स्पेशल जो कैरेक्टर है हमारे, वो हम एज अ स्पेशल सिंबल जो होते हैं वो हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंटीजर, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ इंटीजर, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एलो, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आई एम जस्ट डिफाइनिंग हैश टेस्ट। सी, डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम? आपको मिल रहा है क्या एरर? एग्री एवरीवन? तो नॉट ओनली स्पेशल लाइक हैश, आप कोई भी यूज करो, एंड यूज करो, आप मल्टीप्लीकेशन यूज करो, यू कैन सी, अगर आप @ यूज करो, दिस इज नॉट अलाउड हियर। एग्री एवरीवन? रूल नंबर 7 इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बट अदर पीपल, किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नो सर। ओके, अगर किसी को डाउट है, फील फ्री टू स्टॉप एंड आस्क मी द क्वेश्चन गाइस, ठीक है? अब ये होने के बाद अब हम पढ़ेंगे 8 वाला रूल। ओके, क्या है 8 रूल? चलो देखते हैं। ओके, मुझे बताइए, सभी ने धमाल मूवी देखी है गाइस? धमाल का जो पहला मूवी है, हैव यू वॉच दैट मूवी? हाउ मेनी Yes. पीपल वॉच दैट मूवी? Yes. यस। सभी ने देखा है? उसमें से आपने वो सीन देखा है जब वो क्या नाम है उसका, उस एक्टर का, कॉमेडी एक्टर, क्या क्या नाम है उसका गई? कौन कौन से एक्टर है उसमें? एक रितेश देशमुख है, और कौन है? अरशद वारसी। अरशद वारसी। हाँ, तो आपको याद है गई जब वो उनको गोवा या कहीं पे जाना होता है वो पैसा ढूंढने के लिए, तो एक बंदा है ना लिफ्ट मांगता है, वो अरशद वारसी जीते जीते लिफ्ट मांगता है, और वहां पे नाम इंट्रोडक्शन होता है, याद है गई आपको? यस सर। यस। ओके, तो वो बोलता है कि नाम क्या है, तो वो बोलता है कि क्या, वेणुगोपाल राव वैयर राव स्वामी। उसके बाद वो वेणुगोपाल राव, मतलब ह्यूज नेम ही इज टेलिंग टू। कहीं आपने क्या नोटिस किया वहां पे? ठीक है, वो तो कॉमेडी पार्ट है विच इज गुड, बट व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर नोटिसिंग देयर? क्या नोटिस करते हो कहीं? अगर मैंने मेरी अगर मैंने ऐसा कोई नाम रखा, व्हाट नेम आई एम जस्ट टेकिंग गाइस, निखिल टेक चेक हेलो हाउ आर यू रवि चौहान निखिल, इज दिस नेम इज एक्सेप्टेबल? आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? प्रोनाउंस कैसे करोगे? बात कैसे करोगे? एग्री और नॉट गाइस? आप बात कैसे करोगे एग्जैक्टली? ओके, so the point is here, okay, defining, the point is here, defining, okay, defining long identifier name, okay, sorry, we can define long identifier name, but it is not recommendable
to use because it reduced readability because it reduced the readability. Okay, always remember. तो अगर मैं कोई बड़ा लॉन्ग लेंदी नेम रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं, हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अभी, लेट मी डिफाइन हियर इंटीजर। यहाँ पे मैं कोई भी नाम डिफाइन करता हूँ, निखिल, ओके, निखिल, रवि, ओके, टेस्ट, ओके, देन हर्ष, ओके, देन हर्ष, ओके, देन अनीशा, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे 900 सेमीकोलन। यहाँ पे देखो ना गाइस, क्या मैं मेरा वेरिएबल प्रिंट कर पा रहा हूँ? यस, आई कैन डिफाइन एज वेल, आई कैन एबल टू रहना। इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे गाइस आप? हाउ एग्जैक्टली यू गाइस आर प्रोनाउंसिंग दिस नेम? एग्री एवरीवन? एग्री और नॉट गाइस? So defining the long identifier name, it is acceptable, but it is not recommendable because it reduces the readability of program. तो हम कभी भी कोई भी वेरिएबल का नाम, कोई भी क्लास नेम, कोई भी मेथड नेम जो होता है, हम कभी भी लॉन्ग लेंदी नहीं रखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल। ओके, क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी? दीज आर द आइडेंटिफायर वी हैव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। इसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, स्पेशली ये वाला तो पक्का पूछा जाता है कि क्या ये रिकमेंडेबल होता है, हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते कि नहीं नहीं नहीं, हमें एरर मिलेगा, वो मिलेगा। छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन गाइस, कुछ नहीं है इसमें, वेरी बेसिक थिंग वी हैव। ओके, तो जिनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होती, जो लोगों को हैंड्स ऑन वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन का आंसर देने में फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए वी हैव टू गिव द प्रॉपर प्रैक्टिस एंड वी हैव टू गिव द प्रॉपर आंसर। अंडरस्टूड? किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन यहाँ पे? एनीवन हैज एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन अबाउट द आइडेंटिफायर? ओके, ग्रेट। आपको क्या करना है, सिर्फ एज अ होमवर्क के तौर पे ये बेसिक प्रैक्टिस करो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही डिफाइन करके देखो कैसे काम होता है, ये रन करके देखो ये वर्क होता है या नहीं। और अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्लीज 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 शेयर योर स्क्रीन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं गाइस हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट जी? हाँ, देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले लिटरल। क्या होता है लिटरल? चलो देखते हैं। ओके, मुझे बताओ गाइस, व्हाट इज द इंट वी हैव? व्हाट इज द इंट वी हैव? डेटा टाइप्स। Data type. बट हम डेटा टाइप को एज अ कीवर्ड भी कह सकते हैं। यस। वेरी गुड। व्हाट इज द ए वी हैव? Identifier. आइडेंटिफायर। वेरी गुड, आइडेंटिफायर। ओके, तो अब हम मतलब आपको पता चल रहा है कि हम टोकन पढ़ रहे, राइट? तो जावा कंपाइलर क्या करता है, सारी चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड, ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर। अब हम पढ़ने वाले ये, व्हाट इज दिस? 10 क्या है आपका? 10 इज द लिटरल वी हैव। 10 क्या है गाइस? 10 इज द लिटरल वी हैव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू, पक्का पूछा जाता है, लिटरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी ने तो भी मुझे आज कोई क्वेश्चन पूछा था कि सर वो कैपिटल एल और स्मॉल एल डिफाइन करना वो कर सकते हैं, ऐसा वैसा। वो भी इसी का पार्ट है। क्या पार्ट है देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले? वी आर गोना लर्न अबाउट द लिटरल। सर लिटरल क्या होता है? जब मैं कभी भी कोई भी वेरिएबल की कोई वैल्यू डिफाइन करता हूँ, जब मैं कभी भी कोई भी वेरिएबल की कोई वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो उस वैल्यू डेफिनेशन के लिए वी हैव टू डिफाइन एन लिटरल्स। उस वैल्यू डेफिनेशन के लिए हमें क्या करना होता है गाइस? व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू? वी हैव टू डिफाइन एन लिटरल्स। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। हमें क्या डिफाइन करना होता है? हमें लिटरल्स हमें डिफाइन करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो इन अ जावा लिटरल इज अ नोटेशन दैट रिप्रेजेंट द फिक्स वैल्यू इन अ सोर्स कोड। तो इस वेरिएबल की फिक्स वैल्यू क्या है? 10। ओके,
So lexical analysis literal of the given type are generally known as the tokens. In Java, literal are the constant value that appear directly in the program. Literals मतलब जावा के अंदर ही हम कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं और वो वैल्यू डायरेक्टली अपीयर्ड होती है विद इन एन प्रोग्राम. ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. सो इट कैन बी असाइन डायरेक्टली टू वेरिएबल. जावा हैज अ वेरियस टाइप ऑफ दी लिटरल. जावा के अंदर वेरिएबल टाइप के लिटरल है. तो हमारे टोटल कितने टाइप के लिटरल है गाइस? इंटीग्रल लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, बुलियन लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल. इसमें से ये जो दो पहले के लिटरल है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू, पक्का पूछा जाता है. व्हाट आर दोस टू इंपॉर्टेंट लिटरल गाइस? इंटीग्रल लिटरल और हमारे कैरेक्टर लिटरल. बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ट्विस्टिंग कॉन्सेप्ट है. देखते हैं क्या है. तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट वी आर गोना लर्न. हम पढ़ेंगे इंटीग्रल लिटरल. तो इंटीग्रल लिटरल से टोटल टाइप कितने होते हैं गाइस? 4 टाइप. डेसिमल लिटरल, ऑक्टल लिटरल, हेक्साडेसिमल लिटरल एंड बाइनरी लिटरल. सर तो ये जो लिटरल कॉन्सेप्ट जो होता है, ये जो कैलकुलेशन जो होता है, ये सारी चीजें कहाँ पे यूज की जाते हैं? जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, कोई फॉर्मूलाज क्रिएट करते हैं, कोई लाइक व्हाट एवर फॉर्मूलाज, व्हाट एवर सॉफ्टवेयर बेसिकली यू गाइस आर क्रिएटिंग, वहां पे ऐसे केसेस में हम इसको पक्का यूज करते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट लिटरल, जिसका नाम है डेसिमल लिटरल. हमेशा याद रखना है, डेसिमल लिटरल इज नथिंग बट ये बेस 10 को डिफाइन करता है. डेसिमल लिटरल इज नथिंग बट ये बेस 10 को सपोर्ट करता है और इसके अंदर अलो डिजिट्स आर 0 to 9. ये क्या करता है? अलो डिजिट्स आर व्हाट गाइस? 0 to 9. तो अगर मैं यहाँ पे नंबर डिफाइन करता हूं, दिस इज द नंबर वी हैव, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन ए वेरिएबल वी हैव. तो जब जब मुझे कभी भी कोई भी नंबर डिफाइन करना होता है, दिस इज द डेसिमल नंबर वी कैन डिफाइन. जो बेस 10 मतलब 0 से लेके 9 तक वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं. अलो डिजिट्स आर 0 to 9. और जावा बाय डिफॉल्ट सपोर्ट द डेसिमल लिटरल. जावा हमेशा क्या करता है गाइस? जावा बाय डिफॉल्ट सपोर्ट डेसिमल लिटरल. जावा हमेशा क्या सपोर्ट करता है? बाय डिफॉल्ट डेसिमल लिटरल को ये सपोर्ट करता है. हमेशा याद रखना है. यहां तक क्लियर है सभी को? ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू यू? यहां तक क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes, sir. वेरी गुड. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर ठीक है, तो इसमें क्या था? ये तो अभी तक तो हम यूज कर रहे थे, इसमें नई बात है, अभी आगे वाली नई बात है. तो क्या है? अब हम पढ़ेंगे ऑक्टल लिटरल. क्या पढ़ने वाले गाइस हम? ऑक्टल लिटरल. सो ऑक्टल लिटरल जो होता है वो बेस 8 का होता है और इसमें अलो डिजिट्स आर, व्हाट आर द अलो डिजिट्स इन ऑक्टल लिटरल गाइस? अलो डिजिट्स आर 0 to 7. अलो डिजिट्स आर 0 to 7 तक. तो मतलब 0 to 7 तक नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? देखते हैं. इंटीजर b इज इक्वल टू व्हाट आर यू गाइज आर ऑब्जर्विंग हियर? आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई मुझे बता सकता है? चलो चलो बताओ. दिस इज व्हाट गाइस ऑक्टल लिटरल भी डिफाइन. हाँ सर, आपने तो अभी कहा हमें कि ऑक्टल लिटरल जो होता है वो तो 0 to 7 तक ही सपोर्ट करता है. सर बट यहाँ पे तो हम तो 9 भी डिफाइन कर पा रहे. तो सर हाउ इट इज पॉसिबल? और आप कह रहे हो कि ये बेस 8 का है, 0 to 7 नंबर्स आर सपोर्टेड. सो तो फिर ऊपर वाले वेरिएबल में और नीचे वाले वेरिएबल में डिफरेंस क्या बच गया? राइट. तो लिसन केयरफुली, क्या रूल है जब भी हमें ऑक्टल लिटरल डिफाइन करना होता है? सो ऑक्टल लिटरल स्टार्ट्स विथ, just a minute, octal literal value starts with 0. ऑक्टल लिटरल की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती गई? 0 से स्टार्ट होती है. और अगर मैं यहाँ पे 0 डिफाइन करता हूं, अब आपको एरर आना स्टार्ट होगा. अब वो रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ नाउ दिस इज द ऑक्टल लिटरल वी हैव. अब वो रन नहीं करेगा क्योंकि वो जो अलो डिजिट्स है ओनली 0 to 7. क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है जावा बाय डिफॉल्ट सपोर्ट द डेसिमल लिटरल. तो अगर मैं यहाँ पे अभी 7 निकाल के 9 निकाल के अगर 7 ऐड करता हूं तो अब देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं. एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes. देयर इज अ नो प्रॉब्लम हियर गाइस. और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूं, यू कैन सी देयर इज अ नो प्रॉब्लम हियर.
ओके और इस तरह से आपको आपका प्रोग्राम भी रन होगा। क्लियर एवरीवन? किसी को है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी? ओके ग्रेट। साइलेंट इट मींस मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोना लर्न गाइस? आगे बढ़ना है ना कैसे में? कोई तो रोक लो यार मुझे कि सर वो कंसोल पे सर आउटपुट 449 कैसे आया सर? एक बार देखो तो सही गाइस, मैंने नंबर डिफाइन किया 701, कंसोल पे आउटपुट आ रहा है 449। कोई तो पूछ लो कैसे आया सर ये, है ना गाइस? यस सर। Yes, sir. Yes. यस एक बार क्वेश्चन तो पूछो कि सर ये आया तो आया कैसे सर, ये समझ में नहीं आया। ओके आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू गाइस, ठीक है। लेट मी ओपन द पेंट। मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया आपको और यहाँ पे लिखा भी है कि जावा बाय डिफॉल्ट सपोर्ट द डिफॉल्ट लेटर। तो अगर हम कभी भी कोई भी ऐसा ऑक्टल लेटर डिफाइन करते हैं 0701, तो गाइस ये ऑक्टल लेटर क्या होता है, कन्वर्ट होता है इनटू डेसिमल। सर कैसे कन्वर्ट होता है? जीरो का तो इनिशियल जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, वी कैन इग्नोर दिस पार्ट। तो वन ऑक्टल लेटर है गाइस, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू 2। तो इस तरह से आपका क्या होता है, एक्सपोनेंशियली कैलकुलेशन होता है जब भी हमें और कोई ऑक्टल नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू 0, क्या आउटपुट आएगा गाइस? व्हाट आउटपुट विल हैव? 8 रेज टू 0, व्हाट आउटपुट विल हैव? 1. 1, sir. वेरी गुड, सभी का मैथ अच्छा था, मतलब गुड 1। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू 1 8, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 64। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 64, 7 मल्टीप्लाई बाय 64, 7 मल्टीप्लाई बाय, कम ऑन, अरे कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है? 7 मल्टीप्लाई बाय 64, 448. 7 मल्टीप्लाई बाय 64, सी 448 आउटपुट मिला, 448। और अगर कैलकुलेशन करते हो 449, तो ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन हो गया कि मैच आपका हो गया कि कैलकुलेशन मैच हमारा। Yes, sir. इस तरह से आपका क्या हुआ, ऑक्टल टू डेसिमल में आउटपुट आया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइज इंटरव्यूअर क्या करता है, कभी कभी वो ज्यादा आपको बहुत हेवी वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो क्या करता है सिंपल ऐसा नंबर लगता है, ऐसा ऑक्टल नंबर लिख देता है और बोलता है कि बताओ इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें। सिंपल ऐसा नंबर, छोटा नंबर लिखता है, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिखता है ताकि आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। सिंपल आपको पूछता है कि हाँ व्हाट आउटपुट यू विल गेट। बहुत सारे लगभग लगभग जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं उसमें तो ये क्वेश्चन पक्का होते ही है। तो दिस इज द ऑक्टल लिटल वी हैव। यहाँ पे क्लियर है ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर? व्हाट इज द ऑक्टल लिटल डू वी हैव? यस ओके Yes, sir. ग्रेट। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हेक्साडेसिमल लिटरल। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? हेक्साडेसिमल लिटरल। हेक्साडेसिमल लिटरल जो होता है वो क्या होता है गाइस? अगर हम देखेंगे हेक्साडेसिमल लिटरल होता है वो बेस 16 को सपोर्ट करता है। हेक्साडेसिमल लिटरल सपोर्ट फॉर बेस 16 और अलो डिजिट्स आर 0 to 15। हमारे अलो डिजिट्स कितने होते हैं गाइस? हाउ मेनी अलो डिजिट्स वी हैव? 0 to 15 अलो डिजिट्स वी हैव। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब आप 0 to 15 तक नंबर डिफाइन कर सकते हो। सर बस कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर मैंने ऐसा डिफाइन किया इंटीजर a इज इक्वल टू, सर अगर 11 12 ओके और 15, सर ये तो ये 11 12 15 है या 1 1 2 1 3 है? कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? राइट गाइस, इट्स हार्ड टू रिकॉग्नाइज और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? इट्स हार्ड टू रिकॉग्नाइज और नॉट? आंसर इज यस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू गाइस?
तो आपके 0 से लेके 9 तक नंबर आर फिक्स, कोई दिक्कत नहीं। बट जो आपका 10 नंबर है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल सॉरी ए वर्ड यूज करते हैं, बी, सी, डी, ई और एफ। इस तरह से हम 10 से लेके 15 नंबर्स को जब हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, ए बी सी डी ई एफ से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आपके जो अलाउ डिजिट्स होते हैं 0 to 9 तक होते हैं, मतलब 0 to 16 तक होते हैं। अलाउ डिजिट्स आर 0 to 9, ओके, 0 to 9, ओके, एंड मतलब 0 to 15 है, तो हम क्या करते हैं 0 to 9 एंड A to F। इस तरह से हम डिजिट डिफाइन करते हैं। दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन डिफाइन द डिजिट। सर ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया, तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे? अब यहाँ पे देखो ना गाइस, अगर मैं लिखता हूँ सर मुझे ऐसे डिफाइन करना है 1 1, और नहीं तो सर मैं डिफाइन करता हूँ 9 A F, दिस इज व्हाट गाइस आई एम जस्ट डिफाइन। क्या मिल रहा है गाइस? सर हमें तो एरर मिल रहा है, राइट? एग्री एवरीवन? सर हमें तो एरर मिल रहा है, तो हमेशा याद रखना है व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू। हेक्साडेसिमल लिटरल ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन 0x। हेक्साडेसिमल ये जो नंबर जो होता है, जब भी हमें डिफाइन करना होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? हम 0x से डिफाइन करते हैं। और जैसे ही मैंने डिफाइन किया, हमारा सारा एरर चला गया गाइस। एग्री एवरीवन? सारा एरर चला गया ना, तो अभी वैल्यू क्या रहेगी हमारी? 9, 10 और 15, दिस इज द वैल्यू वी हैव। और अगर मैं इस नंबर को प्रिंट करवाता हूं, यू कैन सी गाइस यू विल गेट अ आउटपुट। अब 100% यू माइट हैव क्वेश्चन, तो ये फिर से आउटपुट आया तो आया कैसे, राइट? एग्री एवरीवन? फिर आउटपुट आया कैसे? तो गाइस यहाँ पे फिर से हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्जन हो रहा है। सर कैसे? लेट मी क्विकली टेल यू गाइस, नो नीड टू वरी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 0x 9AF, 0AX 9AF, तो यहाँ पे 0x रिमूव कर देते हैं हम। उसके बाद आपका नंबर क्या बचा? 9, A क्या है 10, और इसका AF क्या है हमारा 15। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 2। और अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कैसे, क्या होगा गाइस? 15 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 0, तो क्या होगा? 15, करेक्ट। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 1, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होगा? 160, प्लस उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू 2, तो कितना? 9 मल्टीप्लाई बाय 256, 9 मल्टीप्लाई बाय 256, 2304। अगर हम इन सभी के एडिशन करेंगे 2304 प्लस 160 प्लस 15, तो यहां पे सेम आउटपुट मिल जाएगा आपको, मैच हो जाएगा आपका आउटपुट। Ganesh, why we are taking 16? सॉरी, क्योंकि दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, दिस इज द बेस 16 नंबर वी हैव ना। Okay, got it. पहले जो था हमने 8 इसलिए लिया था क्योंकि वो बेस 8 का था, Okay. और डेसिमल में तो वैसे कोई जरूरत होती नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावा सपोर्ट ही करता है डेसिमल में। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? ओके, सो वंस वी आर डन विद दिस थिंग, अब यहाँ पे आते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ। लिसन केयरफुली गाइस, बहुत सारे कैंडिडेट में आंसर देते हैं बट पार्शियल आंसर देते हैं, कंप्लीट आंसर नहीं दे पाते। सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन? इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछता है, इज जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज इंटरव्यू में पूछता है कि इज जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मुझे बताओगे इसकी क्या हमारी जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? यस सर। व्हाट अबाउट द पीपल गाइस? सभी लोगों को क्या लगता है में होने चाहिए? यस। व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. Yes, sir. और मैं कहता हूं कि यस, आपका आंसर एब्सोल्युटली 101% करेक्ट है।
जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सर ये तो हमने थियोरेटिकली कहा, सर प्रैक्टिकली कैन यू प्लीज गिव अस द एग्जांपल कि मतलब ये जावा सच में केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? आंसर इज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताओ कि क्या हम इस कीवर्ड का यूज करके कभी भी कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन कर सकते हैं? कैन वी डिफाइन? No. आंसर इज नो। कल भी हमने पढ़ा, प्रैक्टिस सेशन में हमने भी देखा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ क्लास क्रिएट करने का, यू कैन सी मैं कोई भी यहाँ पे कीवर्ड यूज करता हूँ, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये पब्लिक कीवर्ड यूज करता हूँ, मतलब क्लास नेम मैं पब्लिक देना चाह रहा हूँ। ठीक, नॉट ओनली पब्लिक, अगर मैं कोई अदर नाम देता हूँ, जैसे कि ये नल, देखो ये नल, ये नाम देता हूँ मैं, मतलब मेरा क्लास का नेम नल डिफाइन करने जाता हूँ। ठीक, बट अगर मैंने ये स्मॉल एल एन है, इसको मैंने कैपिटल में डिफाइन कर दिया, और अगर मैंने प्रेस एंटर कर दिया, आई कैन एबल टू क्रिएट माई क्लास। तो इसका मतलब क्या है गाइस, जावा इज अ कंप्लीटली केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एग्री एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। अब जावा तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये तो आपने आंसर बता दिया, सही बताया। इंटरव्यू इसके आगे एक और क्वेश्चन पूछता है, वेयर जावा reduces his case sensitivity। जावा जो है आपकी कहां पे केस सेंसिटिविटी रिड्यूस करती है? ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, और आई एम टेलिंग टू यू ऑलमोस्ट 99.99% कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो बोलते कि नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं है, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसका अगर वो उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम। ओके, तो गाइस जावा एक यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे केस सेंसिटिविटी रिड्यूस करती है, उस एरिया का नाम है लिटरल। तो सच में आंसर इज यस। सर डू यू हैव एन एग्जांपल? यस, आई हैव एग्जांपल। मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ पे मैंने ये जो स्मॉल एक्स डिफाइन किया है, स्मॉल एफ डिफाइन किया, अगर मैंने इसको कैपिटल में भी डिफाइन किया ना गाइस, यू कैन सी इफ आई एम डिफाइनिंग इन द कैपिटल, यू विल गेट अ सेम आउटपुट। आपको क्या मिलेगा? सेम आउटपुट यू विल गेट। यहाँ पे देखो 24979 आ रहा था ना, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो स्मॉल एफ है, कॉल किया है, वो मैंने हालांकि ये नंबर कमेंट आउट कर दिया, फिर भी वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, यू कैन सी सेम आउटपुट यू विल गेट। अगर मैंने इसको भी प्रिंट करवाता हूँ, स्टिल यू कैन सी यू विल गेट अ सेम आउटपुट। तो जावा लिटरल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे केस सेंसिटिविटी बिल्कुल इग्नोर कर देता है। इट इज इग्नोरिंग केस सेंसिटिविटी डायरेक्टली। यहाँ पे आप स्मॉल लेटर्स में डिफाइन करो, कैपिटल लेटर्स में डिफाइन करो, कोई मैटर नहीं करता है। तो फिर इसमें भी कितनी बड़ी बात हो गई, कोई तो क्या मैटर करता है, स्मॉल ए और कैपिटल ए में क्या डिफरेंस है? गाइस जावा के अंदर और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंसेस है, इसका एड्रेस, इसका नंबर अलग है। शायद से आज टाइम मिला तो आज पढ़ेंगे हम, नहीं तो कल उसके बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टर लेटर शायद से हो सकता है आज ही हम पढ़ लेंगे। But clear everyone, all of you, this point is clear? तो Java reduces its case sensitivity where guys in the literal, जहाँ पे हमें वैल्यू डिफाइन करनी है। ओके, ये इज इट आपने क्लियर? ये बताया 0 और इंटू 9AF, और इसको भी स्मॉल केस में और ये अपर केस में, तो इसमें आइडेंटिफायर में हमने चेंजेस किया तो सेम वैल्यू हमको मिल रही है आउटपुट में। बट अगर जैसे ये डेटा टाइप्स में करें तो फिर तो नहीं मिलेगा ना सर, तो यहाँ पे तो केस सेंसिटिव फॉलो करोगे वो रूल। कौन से डेटा टाइप्स में? जैसे इंट है और हमारा, तो यहाँ पे है ना, हम तो लिटरल के बारे में मैं बता रहा हूँ ना कि इन द लिटरल इट इज रिड्यूस विद केस सेंसिटिविटी, यहाँ पे तो नहीं करता है। लिटरल्स में हम कर सकते हैं। हाँ, तो यही तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ना, कि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, but where Java reduces its case sensitivity? Specifically in a literal zone. ओके Okay? ओके सर। Great. Okay, I hope this point is clear. Very, very important aspect of the interview. Guys, बताओ ना guys, क्या है इस, मतलब अगर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछ लिया, क्या है इस क्वेश्चन में? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बट अभी कैंडिडेट्स ने जो मतलब जावा पढ़ा भी होता है, वो उस लेवल का नहीं पढ़ा होता, बेसिक का नहीं पढ़ा होता है, तो बहुत से बार जो होता है बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब वो इंटरव्यू होके जब हम उसका आंसर सर्च करते हैं, दैट टाइम भी दे लगता है यार इसका ये आंसर था, इतना इजी कॉन्सेप्ट था। एंड ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से हम हमारे जो
इंटरव्यू जो राउंड से अच्छी अच्छी कंपनीज के अच्छे राउंड्स अच्छे सीटीसी वाले मिस कर देते बिकॉज ऑफ दिस कली क्वेश्चन। ओके, सो दीज आर द थिंग। अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट लिटरल जिसका नाम है व्हाट गाइस, बाइनरी लिटरल। क्या पढ़ने वाले गाइस हम? वी आर गोना लर्न अबाउट द लास्ट लिटरल जिसका नाम है बाइनरी लिटरल। तो बाइनरी लिटरल जो है ये जेडीके वर्जन 1.6 तक अवेलेबल नहीं था, ये जेडीके वर्जन 1.7 से अवेलेबल है। तो बाइनरी लिटरल मतलब नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज द बाइनरी लिटरल वी हैव। बाइनरी literal. So what we are going to do is we are going to learn about the binary literal. Binary literal जो होता है वो क्या करता है? It is support for base 2. Binary literal क्या करता है? It is support for base 2 और ये क्या करता है? Allow digits are 0 and 1 only. ये क्या करता है? Allow digits are 0 and 1 only. तो दो ही digits allow करता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंटीजर और डी, और अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कोई तो भी 2-3 नंबर, तो इज इट अलाउड? ये अलाउ है क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। क्योंकि आपका जो है बाइनरी लिटरल जो होता है, बाइनरी लिटरल ऑलवेज स्टार्ट्स विथ व्हाट गाइस? कैसे स्टार्ट करता है हम? 0B से वी कैन एबल टू सॉर्ट। और अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 0B, यू विल गेट कंपाइल्ड एरर। तो अगर मुझे क्या करना है कंपलसरी, यहाँ पे वी हैव टू डिफाइन दी 0, 1, 1 इस तरह से नंबर वी कैन डिफाइन, और यहाँ पे 1 और 0 इस तरह से नंबर हमें डिफाइन करना है। तो जब भी हमें बाइनरी लिटरल डिफाइन करना है 0B से हमें स्टार्ट करना है। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, यू कैन सी गाइस, यू विल गेट एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाएगा। यू कैन सी सर हाउ विल गेट 11? वेरी सिंपल थिंग वी हैव। ये अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, व्हाट एग्जैक्टली हैपन? आपका जो बाइनरी लिटरल जो है वो डेसिमल में फिर से कन्वर्ट हो रहा है। क्या है गाइस हमारा नंबर? व्हाट इज द नंबर? 0B 1011, ठीक है, 1011। ओके, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 रेज टू 3, ओके, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रेज टू 4। तो अगर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ओके नहीं यहाँ पे मैंने मिस किया, ये 2 आएगा यहाँ पे 3 आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 1 2 प्लस यह तो 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रेज टू 3 क्या है, सॉरी 2 रेज टू 3 क्या आएगा गाइस? 2 रेज टू 3 8 आउटपुट विल हैव, राइट? Yes. करेक्ट गाइस? तो 8 प्लस 2 प्लस 1 आ गया गाइस आपका 11 आउटपुट। एग्री एवरीवन? तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, जो बाइनरी लिटरल जो हो रहा है बेस 2 का है, और इसीलिए हम यहाँ पे 2 से कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज द डेसिमल लिटरल वी हैव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर सभी को? ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहा होगा, सर क्या हम इसको ऑटोमेशन में यूज करते हैं? आंसर इज नो गाइस, ऑटोमेशन में हम इतना इनडेप्थ नहीं यूज करते हैं। बट अगर आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को ज्यादा सपोर्ट करता है, तो गाइस ऐसे केसेस में जब आप ऑटोमेशन करते हो ना, तब सारे इस तरह से आपके आउटपुट इनपुट्स यू हैव टू प्रोवाइड। तो ऐसे केसेस में आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Yes. अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टाइप जिसका नाम है व्हाट गाइस? फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल एग्जैक्टली सेम है जो हमने कल पढ़ा था, डेटा टाइप में पढ़ा था। जब हमें कोई पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन करनी होती है तभी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल डिफाइन करना, इफ आई वांट टू डिक्लेयर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, सर कैसे डिफाइन करेंगे? वेरी सिंपल थिंग वी हैव। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कैसे डिफाइन करेंगे गाइस? फ्लोट ft इज इक्वल टू 10.5 और यहाँ पे लास्ट में f डिफाइन करना है। एग्जैक्टली सेम है गाइस, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल जो होता है कल जो हमने पढ़ा था वही सेम है। अब मुझे किसी ने कोई भी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन एक क्वेश्चन पूछा था कि सर ये यहाँ पे जो है ना आपने स्मॉल f डिफाइन किया है,
यहाँ पे सर कैपिटल एफ डिफाइन करोगे तो हो जाएगा, कुछ तो भी ऐसा कुछ क्वेश्चन था, राइट। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ कि दिस इज द पार्ट ऑफ लिटरल। तो जावा जो है लिटरल में कंप्लीटली केस सेंसिटिविटी रिड्यूस करती है। तो यहाँ पे देखो, ये लिटरल में आप स्मॉल लेटर में डिफाइन करो या कैपिटल लेटर में डिफाइन करो, इसका जो आउटपुट जो है कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। अभी आपका जो आउटपुट है, क्या है आउटपुट आपकी 10.5 ही एग्जैक्टली प्रिंट होगा कंसोल पे, भले आप इसमें कैपिटल डिफाइन करो या स्मॉल में डिफाइन करो, डजंट मैटर गाइस। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल जिस तरह से आपका इंटीग्रेटेड चार्ट टाइप को सपोर्ट करता है, उस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल नहीं सपोर्ट करता है। ये सिंपल नॉर्मल ही होता है, जो हमने कल डेटा टाइप में पढ़ा था। क्लियर एवरीवन? तो जावा रिड्यूसेस इस केस सेंसिटिविटी इन वेयर गाइस, कहां पे रिड्यूस करता है आपका? लिटरल्स में रिड्यूस करता है। ऑल ऑफ यू क्लियर टू एवरीवन? Yes. किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी? नो। चलो चलो चलो, बता बता बता। नो वन? ग्रेट। अब हम पढ़ने वाले हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हम उसको कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू, जिसका नाम है कैरेक्टर लिटरल। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस मुझे बताओ, कल हमने क्या डेटा टाइप हमने पढ़ा था, राइट गाइस? कल हमने क्या पढ़ा था? वी लर्न अबाउट द कैर डेटा टाइप। क्या होता है कैर डेटा टाइप, कोई मुझे बताएगा? कमान कमान कमान, याद करो क्या होता है। सिंगल सर, ये एक कैरेक्टर डिजिट को, सॉरी, कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है। बहुत सही रोहन, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। जब जब मुझे कभी भी कोई भी सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करना होता है, दैट टाइम कैर डेटा टाइप वी हैव टू यूज। जब जब मुझे कभी भी कोई भी सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करना होता है, दैट टाइम सर कैर डेटा टाइप वी हैव टू यूज। ये आपने हमें कहा था। तो अगर यहाँ पे रोहन का आर अगर मुझे डिफाइन करना है, तो आई कैन डिफाइन हियर लाइक दिस, राइट? एग्री? एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरा आर जो होगा वो प्रिंट भी हो जाएगा। सर क्या हम यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं? आंसर इज नो, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, राइट? मुझे बताओ कि ये कैर हम एज अ इसको कोई नंबर डिफाइन कर सकते हैं कैसे? बताओ। नो सर। कुछ एरर है? कुछ एरर है गाइस? आंसर इज नो। चलो रन करते हैं प्रोग्राम। क्या प्रिंट हुआ गाइस कंसोल पे? डी। D. सी यू माइट हैव क्वेश्चन, सर ये हुआ तो हुआ कैसे? तब कल तो आपने हमें क्लियरली बताया था कि कैर डेटा टाइप इज सपोर्ट फॉर सिंगल कैरेक्टर ओनली, इट इज डिफाइंड इन सिंगल कैरेक्टर ओनली। और सर आज ये मैजिक क्या दिखा रहे हो? और अगर इंटरव्यू में ऐसे ही मैजिक होता है, ऐसे ही होता है। कभी कभी इंटरव्यू जो होता है ना, एक लाइन का कोड लिखता है और बोलता है कि बताओ क्या क्या होगा, व्हाट विल हैपन। क्या हमें कंपल्ड एरर मिलेगा, रन टाइम एरर मिलेगा, क्या होगा? 99.99% कैंडिडेट्स आर फेलिंग हियर। दे आर सेइंग क्या नहीं सर यू विल गेट कंपल्ड एरर, क्योंकि कैरेक्टर लिटरल तो कैर डेटा टाइप ये तो सिंगल कैरेक्टर डिफाइन के लिए होता है। तो सर ये एरर मिलेगा, हम रन ही नहीं कर सकते। यही पे हमारी चीजें फेल होती है, और इसीलिए दैट इज व्हाट गाइस, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज कैर लिटरल एज मतलब। हाँ सर, तो फिर ये हुआ कैसे? क्योंकि गाइस हम कैरेक्टर लिटरल एज अ इंटीजर लिटरल डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम इसको जो भी है इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। सर क्यों डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि जो जावा जो पीपल है, नॉट अ जावा पीपल, आपके कीबोर्ड जो है, आपके सामने कीबोर्ड होगा ना गाइस, कीबोर्ड पे जितने भी आपको सिंबल्स, कैरेक्टर, ये जो सब कुछ डिफाइन मतलब दिखाई दे रहा है आपको, स्पेस बार से लेके अप एरो, डाउन एरो, शिफ्ट 1 2 3 जो भी नंबर्स है, जितने भी नंबर्स है, जितने भी आपके बोर्ड पे है, उन सभी के लिए स्पेशल नंबर अलोकेटेड है। और ये सब कुछ मैनेज करता है आपका, कौन मैनेज करता है गाइस? आस्की वैल्यू।
ये सब कुछ कौन मैनेज करता है? ASCII। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब मुझे बताओ, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहा होगा, सर इसकी नीड क्यों है हमें, व्हाई वी स्टैंडर्डाइज दिस थिंग। अब गाइस मुझे बताओ कि आप अगर कोई मैकबुक यूज कर रहे हो, कोई लिनोवो का यूज कर रहा है, कोई एचपी का यूज कर रहा है, कोई डेल का यूज कर रहा है, कोई एसर का लैपटॉप यूज कर रहा है, और गाइस अगर हर किसी ने अपने अपने हिसाब से कीबोर्ड सेटअप कर दिया, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से सारी चीजें डिफाइन कर दी, काम कैसे करेंगे गाइस? हम सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करेंगे? राइट, एग्री और नॉट गाइस? हाउ वी आर गोना डेवलप द सॉफ्टवेयर? ये हैंडी कैसे होगा? इसीलिए ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इन कम्युनिटी ने क्या किया गाइस? दिस कम्युनिटी ने क्या किया गाइस? ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज की। और अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, इफ आई एम ओपनिंग दिस ASCII वैल्यू, मतलब ASCII टेबल हियर, तो गाइस यू विल गेट सरप्राइज। जितने भी स्पेशल सिंबल्स हुए, देखो एनो नल से लेके यहाँ पे देखो, सारे स्पेशल सिंबल का कुछ ना कुछ नंबर असाइन है। तो हमने 100 नंबर दिया था ना, हम डायरेक्ट 100 नंबर पे जाती है। यू कैन सी 100 नंबर रिप्रेजेंट करता है स्मॉल डी को, स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है 97 नंबर को, उसके बाद कैपिटल ए जो रिप्रेजेंट करता है यू कैन सी 65 नंबर को, उसके बाद क्वेश्चन मार्क से लेके लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, सेमीकोलन, कोलन, 1 2 3, ये सारे नंबर्स का कुछ ना कुछ ASCII वैल्यू डिफाइंड है। दिस इज जनरिक थिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी यूज करो गाइस, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन, इट डजंट मैटर, बट दिस आर द थिंग। और इसीलिए हम कैरेक्टर को एज अ इंटीजर लिटरल डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, हालांकि वो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर में ही कन्वर्ट कर रहा है, ही इज कन्वर्टिंग द थिंग्स इन अ कैरेक्टर ओनली। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। तो आपकी जो स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसमिशन कोड that is used by the computer for representing both the external data and control data character. So ASCII is a 7-bit character set having 128 character, like 0 to 127 तक वैल्यू होती है। ASCII represent a numeric value for each character, such as the 65 is the value of a, in our Java program we need to manipulate the character that are stored in a ASCII value. ओके और इसीलिए हमने इसको डिफाइन किया है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डिफाइन करता हूँ, जैसे कि अगर मैं 65 डिफाइन करता हूँ, तो यू विल गेट कैपिटल ए वैल्यू, यू विल गेट कैपिटल ए वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 47 डिफाइन करता हूँ, आपको कुछ तो भी नंबर वगैरह जो भी इसके साथ एसोसिएट होगा वो मिल जाएगा। यू कैन सी यू विल गेट फॉरवर्ड / आप जो भी नंबर दोगे, आप अगर देखो ना गाइस, अगर मैं 50 नंबर डिफाइन करता हूँ, तो यू विल गेट 2 नंबर। इफ आई एम डिफाइनिंग 50 नंबर हियर, यू विल गेट 2 नंबर। See, agree everyone, all of you? मैं जो भी यहाँ पे डिफाइन करूंगा, based on that you will get the answers. Based on that, what you will get, guys? You will get the answers. Please make a note of this point, and this is very, very important. Clear to all of you? क्या होता है? What is the thing we have? Anyone has any doubt, query, question? किसी को है? कैरेक्टर एज ए इंटीग्रल लिटरल, तो यस, हम एज अ कैरेक्टर एज ए इंटीग्रल डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, जावा बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट कर रहा है इसको कैरेक्टर में ही, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू डिफाइन। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कुछ डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है यहाँ पे? नो सर। नो वन? ग्रेट। अगर किसी को कुछ डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन नहीं होगा, तो लेट मी जंप ऑन द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोना लर्न गाइस? स्ट्रिंग। तो गाइस हमने तो ये तो कैरेक्टर देख लिया है। जब हमें कोई भी सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करना होता है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग लिटरल। क्या पढ़ने वाले गाइस हम? स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रिंग डू वी हैव? सो बाय द वे, जो स्ट्रिंग जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जावा के अंदर अवेलेबल नहीं है। जितने भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, मतलब स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। मैं अगर आपको सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग थिंग अगर मैं बताना चाहता हूँ, आपके जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंडाज आर सेम। सारे फंडे जो है वो सेम ही है। उप्स कॉन्सेप्ट से, बेसिक से, टोकन से, प्रिंटिंग स्टेटमेंट से, एग्जीक्यूटिव के लिए कोई स्टेटमेंट, सिर्फ उसके सिंटैक्सेस अलग अलग है। और जो यहाँ पे डिसएडवांटेज है,
वो वहां पे एडवांटेज है, जो उनके डिसएडवांटेज है वो इनके एडवांटेज। वेरी सिंपल थिंग है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग है। ओके, so these are the thing basically I want to tell you. So these are the thing we have. तो string literal, तो string literal की अगर string की अगर हम standard definition देखेंगे, so whenever we have to define, whenever we have to define what guys, whenever we have to define what guys, sequence of character that time we have to define, that time we have to define what guys is string. That time what we have to define, string class we have to define. Whenever we have to define sequence of character, that time we have to define a string. तो अगर मैं यहाँ पे string डिक्लेयर करता हूँ, string ओके, नेम इज इक्वल टू string डबल कोड, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, लाइक कोई भी नाम मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे कि आई एम जस्ट डिफाइनिंग रोहन चतुर्वेदी, तो दीज आर द थिंग बेसिकली, रोहन चतुर्वेदी ये मैंने डिफाइन किया। और अगर ये डिफाइन करने के बाद सिस्टम डॉट प्रिंटलन नेम यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है, और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस वी कैन डिफाइन। तो जब मुझे कभी भी कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डिफाइन करना है, दैट टाइम स्ट्रिंग डेटा टाइप वी हैव टू यूज। स्ट्रिंग इज अ क्लास वी हैव इन अ जावा। स्ट्रिंग जावा के अंदर क्या है, क्लास है। इसको हम डेडिकेटेडली पढ़ेंगे गाइस। सर व्हाई वी आर लर्निंग दिस पार्ट इन डेडिकेटेडली, क्योंकि गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि गाइस ये डायरेक्टली जावा के मेन मेथड में अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल इन मेन मेथड डायरेक्टली इन जावा, तो इसीलिए स्ट्रिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये इसके लिए मतलब गाइज आई एम टेलिंग टू यू, इंटरव्यू में जब आप जाओगे, जब आपको प्रोग्राम पूछा जाता है, मैक्सिमम 90% प्रोग्राम आपको स्ट्रिंग के ऊपर होता है। ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा आपको जिसमें स्ट्रिंग पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपका इसको एग्जांपल देता हूँ, व्हाट एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू गाइज, लेट मी गिव यू द वन ऑफ द एग्जांपल। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आई एम डिफाइनिंग, तो यहाँ पे अगर आप डिफाइन करोगे गाइस, यू कैन सी दिस इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे देखो कितने सारे नंबर्स हमें डिफाइन करने हैं और कितने सारे कैरेक्टर हमें डिफाइन करने हैं। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जगह पे तो आपको स्ट्रिंग ही डिफाइन करनी है। तो स्ट्रिंग ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज किए जाने वाला एप्लीकेशन मतलब क्लास है, इसीलिए जावा ने इसको डायरेक्टली मेन मेथड में ऐड किया। इतना ही नहीं गाइस, इसको डेडिकेटेडली मेमोरी भी अलोकेटेड है इन अ जेवीएम, जिसका नाम होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। पढ़ेंगे इसको इन डिटेल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इंटरव्यू। बट दिस इज द थिंग, तो जब हमें कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डिफाइन करना होता है, दैट टाइम स्ट्रिंग लिटरल वी हैव टू यूज। अब ये होने के बाद अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। उसके बाद बुलियन लिटरल सेम थिंग, जब आपको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू डिफाइन करनी होती है, दैट टाइम बुलियन लिटरल वी हैव टू यूज। उसके बाद हम पढ़ने वाले व्हाट गाइस, बैकस्लैश लिटरल। सर बैकस्लैश लिटरल क्या होता है? ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। जब आपको कंसोल पे बड़ा आउटपुट जो होता है, फॉर्मेटिंग में आउटपुट चाहिए होता है, दैट टाइम बैकस्लैश लिटरल वी हैव टू यूज। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब आपको कंसोल पे कोई आउटपुट फॉर्मेटिंग में चाहिए होता है, दैट टाइम बैकस्लैश लिटरल्स वी हैव टू यूज। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज, बैकस्लैश लिटरल वी हैव टू यूज। तो क्या होता है, जैसे फॉरवर्ड स्लैश इन, इट इज यूज्ड टू न्यू लाइन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिस्टम डॉट प्रिंटलन हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग, ये मैंने स्टेटमेंट लिखा राइट। अब मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट ब्रेक करना है न्यू लाइन पे। तो ये हेलो एवरीवन एक लाइन पे प्रिंट होगा और गुड मॉर्निंग जो है ये दूसरे लाइन पे प्रिंट होगा। यू कैन सी, अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा, यू कैन सी सेम आउटपुट यू विल गेट। एग्री एवरीवन? तो फॉरवर्ड स्लैश इन किस लिए यूज होता है, जब हमें कभी भी कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं और उसको ब्रेक डाउन करना होता है, स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन करना होता है, दैट टाइम फॉरवर्ड स्लैश वी हैव टू यूज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी सिंपल, मतलब इसमें कुछ है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। बट जब आपको कंसोल पे कोई आउटपुट फॉर्मेटिंग में चाहिए होता है, दैट टाइम वी कैन मोस्टली यूज इट। अब ये होने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट थिंग वी हैव टू यूज गाइस, फॉरवर्ड स्लैश टी। तो व्हाट इज द फॉरवर्ड स्लैश टी? आप एक कीबोर्ड पे टैब बटन होता है, डू वी हैव अ टैब बटन इन कीबोर्ड? यस। ओके, वेरी गुड।
तो यहाँ पे हेलो एवरीवन, मुझे क्या करना है, टैब देना है। मैं क्या करता हूँ, /t/t, दो टैब में देता हूँ जानबूझ के। तो जब भी आपको दो स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे टैब देना होता है, दैट टाइम वी कैन यूज, और आपको कंसोल पे देखो टैब प्रिंट हो जाएगा। ये देखो दो टैब इट इज बीइंग प्रिंटेड, so that time / we have to use, very simple thing we have, okay। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं हम बेसिक से जावा पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरीथिंग, ओके। अब अगर मुझे कभी भी मेरा कोई आउटपुट, मतलब मेरी कोई स्ट्रिंग कंसोल पे कोई फॉर्मेटिंग में पढ़ना होता है, तो दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज /सिंगल कोट। क्या यूज करना होता है गाइस, /सिंगल कोट वी हैव टू यूज। मतलब जब जब मुझे मेरी कोई भी स्ट्रिंग कंसोल पे सिंगल कोट में प्रिंट करना होता है, दैट टाइम दिस /सिंगल कोट वी हैव टू यूज। और अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा, यहाँ पे सिंगल कोट में प्रिंट हो गई गाइस हमारी, आर एबल टू सी एवरीवन? यस सर। और ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग लाइक इन द डबल कोट। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव, डबल कोट। तो जब जब हमें कभी भी हमारी स्ट्रिंग डबल कोट में प्रिंट करनी होती है, दैट टाइम यू कैन प्रिंट द डेटा इन अ डबल कोट, यू कैन सी। सो दिस इज जस्ट एन फॉर्मेटिंग पर्पज। जब जब हमें कंसोल पे कोई आउटपुट हमें फॉर्मेटिंग में चाहिए होता है, फॉर्मेटिंग में प्रिंट करना होता है, दैट टाइम वी हैव टू यूज। और इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, हमारे /लेटर यूज करते हैं। इस तरह से हम क्या यूज करते हैं गाइस, हमारे /लेटर यूज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन, दिस वन इज क्लियर? एवरीवन क्लियर, एवरीवन? चलो बताओ। Yes. यस सर। तो गाइस मुझे अभी फिर से बताओ, व्हाट इज इंट, क्या है हमारा कीवर्ड जो कि हमने पढ़ा, Keyword. राइट? व्हाट इज एक्स, आइडेंटिफायर। जो कि हमने पढ़ा, राइट? व्हाट इज 300, Literal. जो कि हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर। गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा बड़ा फनी थिंग है आपका ऑपरेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी प्रोग्रामिंग जो है ना, ये ऑपरेटर, आपका ऑटोमेशन है ऑपरेटर के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। तो ऑपरेटर के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या नहीं, कल हम पढ़ेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ऑपरेटर में जो होता है कॉन्केटिनेशन आपका, बड़ा ट्विस्टिंग है। मतलब आप इमेजिन भी नहीं करोगे, छोटा छोटा 1 लाइन का कोड, एकदम स्मॉल कोड, सिर्फ पता नहीं हमें, दैट्स ऑल। स्मॉल कोड वो कितना इम्पैक्ट करता है, मतलब कैसे चेंज करता है, कितना इंटरेस्टिंग है, वो आपको कल पता चलेगा। तो कल हम पढ़ेंगे ऑपरेटर, कल उसके बाद कल हम और जो बाकी चीजें पढ़ेंगे, ये क्लास क्या होता है, ये पब्लिक क्या होता है, ये मेथड क्या होती है, उनके बारे में भी कल हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Does anyone has any doubt, any query, any question guys? Actually इतना ही, मैं यही पे स्टॉप करता हूँ आज का लेक्चर। तो गाइज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो हमने पढ़ा है प्लीज डू प्रैक्टिस, ओनली जो पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करो फिलहाल, ओके। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कत होती है, आप सभी को क्या करना है, प्लीज शेयर योर, ओके। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, डिफिकल्टी फेस करते हो, स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन हम आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन गाइस। ठीक है एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Yes. यस सर। ओके, ऑलराइट। तो आज के लिए इतना ही गाइस। मैं अज्यूम करता हूं कि किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, राइट गाइस? अगर है तो स्टिल यू कैन आस्क मी, अगर नहीं है तो वी कैन स्टॉप आवर सेशन। एनीवन हैज एनी? नो सर। नो सर। Alright No. then guys, have a great day guys. See you on tomorrow on the same time with a new topic. Bye bye and take care.